हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक नया जो पॉइंट है उसको देखेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो की न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया है और आज हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा से संबंधित उनके क्या विचार रहे हैं या वो क्या सोचते थे शिक्षा के संबंध में। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था कि जो प्लेटो की जो बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने न्याय संबंधी विचारों का वर्णन किया था। तो उसी क्रम में आगे हम इसमें देखेंगे कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी अपने विचारों को भी लिखा है। प्लेटो की जो आदर्श राज्य का एक जो आधार रहा है वो शिक्षा रही है। रिपब्लिक में प्लेटो ने शिक्षा के बारे में इतना अच्छा लिखा है या उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार बताया है कि रूसो इतना अधिक प्रभावित हो गया उनके उस ग्रंथ से कि उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, राजनीति शास्त्र पर लिखित नहीं है, शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। रूसो ने कहा है। प्लेटो के जो शिक्षा संबंधी जो विचार है इतना प्रभावित हुआ उसको देख के हो गया था कि उसने क्या कहा, उसे शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, सामाजिक सदाचरण का मार्ग है। यह सामाजिक सफलता की पूंजी ही नहीं वरन सत्य को खोज निकालने का एक साधन। प्लेटो जब अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर रहा था तो उनके समय में क्या थी, दो शिक्षा पद्धति बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रसिद्ध थी। एक थी एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और दूसरी थी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। तो प्लेटो क्या कर रहा था, जब अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण कर रहा था तो उसने क्या किया, उसके समय पर जो प्रचलित जो दो शिक्षा व्यवस्थाएं थी उनका क्या किया, उसने अध्ययन किया, देखा और उनमें से उसे जो चीज़ सही लगी उसने क्या किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था में वो चीज़ें सम्मिलित कर दी। अब जैसे हम अपने देश के संविधान की बात करते हैं तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया था कि उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा था, देखा था और उसके बाद उन्होंने जहाँ जिस देश से उनको जो चीज़ अच्छी लगी उन्होंने उठा के क्या किया, अपने संविधान में क्या कर दिया था, उस चीज़ को सम्मिलित कर दिया था। तो उसी प्रकार प्लेटो ने भी वही किया, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और उसमें से उसको जो चीज़ अच्छी लगी उसने क्या कर दिया, अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसको सम्मिलित कर दिया। अब हम देखेंगे कि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगर जब आपको उसके वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पता थी, जब आपको उसको पता होगा, उसकी जानकारी होगी, तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है आपका एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगत आधार पर निर्भर थी। मतलब क्या था कि जो व्यक्ति जैसे शिक्षा लेना चाहे ग्रहण कर सकता था, वो जिस प्रकार की शिक्षा चाहे क्या कर सकता था, ग्रहण कर सकता था। व्यक्ति की आयु की मात्र 20 वर्ष तक चलती थी। ये शिक्षा क्या थी, एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो व्यक्ति की जो उम्र है वो क्या थे, 20 वर्ष तक ही चलती थी। उसके अंतर्गत क्या थी, दो भागों में उसको बांटा गया था। उसके अंतर्गत क्या था कि सबसे पहले आपकी बात करें फर्स्ट की, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते थे उन्हें साहित्य, व्यायाम और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। 14 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते थे उन्हें राजनीति जीवन का प्रशिक्षण दिया जाता था। 18 से 20 वर्ष के जो बालक होते थे उन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो राज्य नियंत्रित न होने के कारण शिक्षा एक व्यक्ति व्यापार बनकर रह गई थी। फलतः शिक्षा बहुत महंगी और धनी व्यक्तियों के पहुंच में ही थी। तो जो आम जो व्यक्ति है वो इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाया क्योंकि ये क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, महंगी हो गई थी। और धनी जो व्यक्ति होते थे, धनी जो परिवार होता था वही क्या होता था, ऐसे शिक्षा को ग्रहण कर पाता था। अब हम देखेंगे स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। दूसरी हम बात करेंगे स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था की। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के विपरीत स्पार्टा में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का संचालन राज्य द्वारा किया जाता था। आपने अभी देखा कि जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था थी वो व्यक्तिगत आधार पर निर्भर थी और जो स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, उसका संचालन राज्य के द्वारा किया जाता था। 7 वर्ष की आयु पूरी करते ही बच्चे को माता पिता अधिकार से राज्य नियंत्रण में लिया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू थी। शिक्षा व्यवस्था में शरीर को स्वस्थ एवं वरिष्ठ बनाने पर विशेष जोर था। शत्रुओं से घिरे होने के कारण उन्हें कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण एथेंस में भी दिया जाता था और क्या है, स्पार्टा में भी दिया जाता था। ज्ञान या विवेक की शिक्षा को कोई महत्व नहीं था। स्पार्टावासी अच्छे सैनिक तो बन जाते थे लेकिन विवेक की दृष्टि से बहुत कमजोर होते थे।
स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था, ज्ञान और विवेक को उतना स्थान नहीं दिया जाता था। उन्हें क्या किया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाता था, उन्हें ज़्यादा सैनिक बनाने पर ज़्यादा बल दिया जाता था, ना कि उनको उनके विवेक में कोई वृद्धि करने के लिए। तो क्या था, वहाँ के जो बच्चे थे उनके क्या थे, विवेक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा कमज़ोर वो दिखाई देते थे। उनका ये पक्ष क्या है, बहुत उपेक्षित था। और अब हम देखेंगे प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था कैसे थी। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके उसने क्या किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, जिसको उसने 2 चरणों में विभाजित कर दिया था। पहला है आपका प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है आपका उच्च या उच्चतर शिक्षा। उसकी शिक्षा सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग उससे वंचित था। संरक्षित वर्ग को भी क्या किया था, उसने 2 भागों में विभाजित किया था, प्रशासक वर्ग और सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग की शिक्षा 30 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती थी, जबकि शासक वर्ग की शिक्षा 50 वर्ष की आयु तक जारी रहती थी। प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसने क्या किया, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान शिक्षा की क्या की व्यवस्था की। इसमें उसने क्या किया था, 2 भागों में बांटा, प्रारंभिक और उच्च या उच्चतर हम जिसे कहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा थी उनके अनुसार क्या था, 6 से 20 वर्ष तक की आयु तक वो चलता था। संरक्षक वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य थी। प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित और नियंत्रित कर एक विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करना था, ताकि वह दक्ष और अनुशासित सैनिक के रूप में अपना विकास कर सके। तो ये उसकी कुछ प्रारंभिक शिक्षा थी। ये आप देख सकते हैं। संगीत के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया था। 6 से 18 तक क्या कि व्यायाम का उद्देश्य तंत्र को प्रशिक्षित करना और संगीत, इसका मतलब कि व्यायाम और संगीत पर भी इसमें बल दिया गया था। इसको 6 से 18 तक ये चलता था। 18 से 20 वर्ष तक क्या था, गद्य शिक्षा उनको दी जाती थी। इसमें भी तीन बातें प्लेटो ने कही है कि क्या है, वह कठोर परिश्रमी हो। एक छात्र के लिए उन्होंने कहा कि वह क्या होना चाहिए, कठोर परिश्रमी होना चाहिए। वह संकटों का धैर्यपूर्वक सामना करने वाला होना चाहिए, मतलब क्या होना, साहसी होना चाहिए, जो क्या किया अपने धैर्य से जो संकट है उनका सामना कर सके। वह सफल प्रतियोगी हो। तो ये क्या है, उसके 3 गुण बताए हैं उन्होंने कि वह कठोर परिश्रमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और सफल प्रतियोगी होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी कुछ उच्च शिक्षा को। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा में सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान किया। जो मतलब प्रारंभिक शिक्षा को अच्छी तरह से प्राप्त कर ले, उसके बाद क्या है, उसके लिए उसने क्या किया है, उच्च शिक्षा का प्रावधान किया है कि जो प्रारंभिक शिक्षा को संपन्न कर पाए वही बच्चा क्या है, आगे उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य शासक तथा सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित करना था। प्रारंभ में यह 20 से 30 वर्ष तक चलती है। इसके पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र और ज्योतिषी आदि विषय रखे गए हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा तो उसमें क्या था कि जैसे संगीत हो गया, व्यायाम हो गया, तो इस प्रकार की कुछ गतिविधियां उसमें रखी गई थी पाठ्यक्रम के तौर पर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो उच्च शिक्षा है उसमें गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, ज्योतिषी हो गया आदि विषय रखे गए थे। प्लेटो गणित के ज्ञान पर व रेखा गणित के ज्ञान पर अत्यधिक बल देता था, क्योंकि इनका ज्ञान शांति और युद्ध कला दोनों में शासकों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इसीलिए उसके अपनी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह लिखा गया है कि ज्यामिति या रेखा गणित और दर्शन शास्त्र से अपरिचित किसी व्यक्ति का यहाँ प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब क्या है कि प्लेटो जो गणित है, गणित और रेखा चित्र को बहुत ज़्यादा वो महत्व देता था और उसका यही कहना था कि जिसको ज्यामिति और रेखा गणित या दर्शन शास्त्र से जो अपरिचित है उसका क्या है, इस अकादमी में जो उसकी शिक्षा संस्थान उसने खोला था, सुकरात की मृत्यु, हमने पढ़ा था पहले कि आपने पता नहीं वीडियो देखी है नहीं देखी है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि प्लेटो ने क्या किया, सुकरात की मृत्यु के बाद वो अलग अलग देशों में जाके भ्रमण करने लगा और जब वो वापस लौटा तो उसने क्या किया, एक शिक्षण संस्थान जिसका नाम अकादमी है उसका उसने स्थापना की और उसी के प्रवेश द्वार पर उसने लिखा कि ज्यामिति या रेखा गणित और दर्शन शास्त्र से अपरिचित किसी व्यक्ति का यहाँ प्रवेश क्या है, वर्जित है। 30 वर्ष की आयु तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में इन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें अगले 5 सालों तक दंड और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति आगे वास्तविक शासक बनेगा।
30 वर्ष से आगे के जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं 30 वर्ष से आगे, तो तब क्या किया जाता है, उनको 5 साल के लिए दंड और दर्शन की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि वो क्या है, वही वास्तविक क्या होगा, शासक होगा। असफल रहने वाले विद्यार्थी सैनिक बनेंगे। जो सफल हो गया तो वो क्या है, वास्तविक शासक बनेगा। जो इसमें असफल हो जाता है तो वो क्या होगा, सैनिक बनेंगे। 5 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद अगले 15 वर्ष तक शासन के विभिन्न पदों पर कार्य करने की व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। इस तरह संपूर्ण उच्च शिक्षा का क्रम 50 वर्ष तक चलेगा तथा उसमें सफल होने वाले विद्यार्थी प्लेटो के विचार से दार्शनिक शासक होंगे, जो वास्तविक ज्ञान से परिचित होंगे और उसके अनुसार शासन संचालन में समर्थ होंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वही शासक बनेगा जो क्या इस जो भी इसने पाठ्यक्रम बताए हैं उनका जो क्या है उसमें क्या होगा, सफल होगा। तो वही क्या होगा, एक दार्शनिक शासक बनेगा।